बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको ओपन पोर्स के लिए बहुत ही क्विक रेमेडी बताऊंगी। फ्रेंड्स ओपन पोर्स की ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये एक स्किन टाइटनिंग रेमेडी है जो कि आपकी स्किन को बहुत तेज़ी के साथ टाइट करेगी और आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को भी बहुत ज़्यादा ये फेयर करेगी। फ्रेंड्स पोर्स ओपन क्यों होते हैं? वो इस वजह से कि एक तो हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते, ख़ासकर वो स्किन है जो कि ऑयली स्किन है। अगर उसकी क्लेंजिंग ना की जाए, उसकी केयर ना की जाए तो स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और स्किन लूज और सैक होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि लोग पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं। अगर हम पानी का इंटेक नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, हमारी स्किन को वो पानी की जो फरावानी है वो नहीं मिलेगी, स्किन हाइड्रेट नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हमारे पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए मसूर की दाल। फ्रेंड्स इसको मैंने रोज़ वाटर में इसको ओवरनाइट सो करके रखा था, सुबह को मैंने इसको पीस लिया है। फ्रेंड्स आपने बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट बनाना है। और फ्रेंड्स चाहिए फ्रेश मिल्क और फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर हल्दी आपको चाहिए 1 चुटकी और मेरे पास है आलमंड ऑयल और ग्लिसरीन। फ्रेंड्स ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे हम अपनी रेमेडी को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स चीज़ें मैं हटा लेती हूँ। फ्रेंड्स तकरीबन ये मेरे पास मौजूद है 3 टेबलस्पून ओवरनाइट सोक्ड दाल। जी फ्रेंड्स मसूर की दाल ये कलर कॉम्प्लेक्शन को बहुत फेयर करती है, तो इसलिए मैं मसूर की दाल का यूज़ कर रही हूँ। ये कच्ची दाल है जिसको कि मैंने भिगोकर पेस्ट बना लिया है। फ्रेंड्स इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क और ये कच्चा दूध है। फ्रेंड्स अगर आपको बकरी का दूध मिले तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा, लेकिन मेरे पास बकरी का दूध अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इसके अंदर फ्रेश मिल्क 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स 1 पिंच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टर्मेरिक पाउडर। टर्मेरिक पाउडर ये एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है जो कि स्किन के बैक्टीरिया को किल करेगा, स्किन की हीलिंग करेगा, जिससे हमारे लार्ज ओपन पोर्स भी टाइट होंगे। और फ्रेंड्स ये मेरे पास है आलमंड ऑयल। फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसके अंदर आलमंड ऑयल की चंद बूंदें शामिल कर दीजिए, और अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है और स्किन ऑयली है तो फ्रेंड्स फिर आप आलमंड ऑयल को स्किप करेंगे और उसकी जगह आप शामिल करेंगे ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, क्योंकि फ्रेंड्स जो ऑलिव ऑयल है वो हमारी स्किन के लिए बेस्ट क्लेंजर है। फ्रेंड्स इसको मिक्स कर लेते हैं। देन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ग्लिसरीन ये मैं 1/4 टीस्पून ऐड करूँगी इसके अंदर। ग्लिसरीन फ्रेंड्स ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और आलमंड ऑयल भी एक्नी प्रोन स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत ही बेस्ट है क्योंकि फ्रेंड्स ना सिर्फ ये एक रेमेडी है बल्कि ये एक एंटी एजिंग रेमेडी भी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारी स्किन को टाइट करेगा, स्किन के जो पोर्स हैं उनको ये क्लॉग्ड करेगा, स्किन के तमाम झुर्रियों को भी ख़त्म करेगा और हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को भी ये फेयर करेगा। फ्रेंड्स रेड लिएंटल यानी कि मसूर की दाल ये हमारे कलर के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो फ्रेंड्स आपने इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। ये आपका एक मास्क तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स आपने इसको अपने फेस पर लगाकर 2 से 3 मिनट मसाज करना है। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करके आपने छोड़ देना है यहाँ तक कि ये ड्राई हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको वॉश कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर आप इसको वॉश कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप इसको 3 टाइम इन अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं। डेली यूज़ करना चाहें तो आप डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली वो लोग यूज़ करेंगे जिनकी एज 30 से अबव है। फ्रेंड्स क्योंकि जब एज 30 से अबव होती है तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्किन लटकना शुरू हो जाती है और स्किन पर झुर्रियाँ वगैरह या लाइंस आ जाती हैं। तो अगर आपकी स्किन एजिंग वाली है तो आप इसको डेली यूज़ करेंगे, और अगर आपकी स्किन पर एजिंग के साइन नहीं है, आप कम उम्र है 20 या 25 से ऊपर है आपकी एज, तो आप इसको 3 टाइम इन अ वीक या 2 ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन पर एजिंग के साइन आए ही नहीं, आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहे। होप सो फ्रेंड्स आपकी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है तो आप लोग मुझसे वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।